नमस्कार, मैं सरदार सतविंदर सिंह गुजराल बिग न्यूज़ 26 में आपका स्वागत करता हूं। देखिए खास खबरें बिग न्यूज़ 26 चैनल पर। शहर के बड़े व्यापारी घर पर डकैती वारदात से क्या मामला क्या है? घटना हुई यार है? ये ये थाना हाथ तो हटाओ। हापुड़ देहात जो कि जनपद हापुड़ में है, यहाँ गिरधारी नगर में एक सूचना प्राप्त हुई थी मध्य रात्रि में कि यहाँ पर जो पीड़ित हैं इनके द्वारा बताया गया है कि 4 लोग जो हैं वो इनके घर पे आए थे। वहाँ पर जो इनके पारिवारिक लोग हैं, 3 पारिवारिक लोग और चौकीदार, इनको जो है फोर्सफुली एक कमरे में कन्फाइन कर दिया गया और उसके बाद इनसे चाबी लेकर के जो सेफ है उसमें से कैश और ज्वेलरी जो है वो लूट करके चले गए। तो फिलहाल जो जानकारी इस पर मिली थी, इस पर तत्काल तहरीर के अनुसार जनपदीय पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा इसमें टीमें लगाई गई हैं। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को कुछ प्राप्त हुए हैं, जिस पर टीमें तत्परता से काम कर रही हैं। रेंज स्तर से भी 3 अतिरिक्त टीमें जनपद को उपलब्ध कराई गई हैं, जो कि धरपकड़ और सीसीटीवी विजिंग इन सब में जनपदीय पुलिस का पूरा सहयोग है। इसमें जो पीड़ित हैं इनसे डिटेल सारी ली जा रही हैं और जो संपत्ति है जो कि लूटी है उसका भी पूर्ण विवरण अभी यहीं पर ही एक टीम है वो उसको नोट कर रही है और समस्त साक्ष्य एकत्रित करते हुए घटना के शीघ्र अनावरण एवं अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई के आदेश जनपदीय पुलिस को दे दिए। धन्यवाद। क्या घटना हुई है? ये रात 12 बजने से 10 मिनट पहले की बात है। मेरा पोता जो है बाहर से किसी अपने मित्र के साथ गया था, वो अंदर आया, उसने किवाड़ खुलवाई तो पीछे से 4-5 बदमाश जो भी 4 जने वो आगे हथियार लेकर यहीं कवर कर लिया गेट पे, और गेट पे कवर करके फिर घर में ले गया उसको गन के पॉइंट पे, और ऊपर जाके जब अंदर ले गए तो मैं बाथरूम में था तो उन्होंने किवाड़ पीटी तो मैं निकला तो बोले बदमाश आ गए, शोर मचाया। तो बोले जी हम जो है इस लड़के की हम 2 करोड़ की वो क्या कहते हैं फिरौती। तो मैंने कहा भैया किसी के ना मिलने के तो ले जा इसको। मैं उससे बोला ले जाओ इसको, मारना है तो मार दे, किसी के ना मिलने के गलत फहमी मत रहो। तो वो जो है मैं कड़ा करके बोला, तो मैंने कहा हमें मारना तो हमें मार दे, इनको मारना मार दे। तो उसे लगा ये उस दबाव नहीं आ रहा। जब दूसरे ने पकड़ा मुझे और वो एक बिस्तर पे एक बार चद्दर रखी थी, उसकी पट्टी वट्टी फाड़ी, पैर बांधे, हाथ बांध दिए पीछे करके। फिर मेरे, फिर चौकीदार एक हमारा है उसके, फिर मेरी वाइफ के, फिर लड़के के, इनके सब पे हाथ पैर बांध दिए। उसके बाद हमारी वाइफ को कवर करा, उससे उनसे कही कि कैश दो। उन्होंने उनके हाथ में सोने की चूड़ी थी, पहले वो उतारी, फिर कही कैश दो। तो वो डर गई थी, तो उन्होंने मेरी चाबी रखी थी, पैटी कैश उसमें रहता है, तो उस खोला उसको, तो उसमें से जितना कैश है वो सब ले लिया। बोले गोल्ड चाहिए। तो ये क्या क्या उन्होंने फिर बड़े एक अलमारी है मेरे यहाँ, उसमें उसका ताला खोला उन्होंने और जो कुछ था सब भर के ले गए। वो बड़े एक बैग खुद लाए थे, एक हमारे यहाँ से लिया, सब भर के उसमें। उसके बाद उन्होंने बाहर से संकल लगा के और कह गए कि कल को जब तुम्हारा स्टाफ आएगा, जब खुलेगा अपना यहीं रहो। और मोबाइल ये ले लिया था, मोबाइल भी ले लिया, और वो एक DVR का कुछ पार्ट को ऐसा ले गए। तो जब वो चले गए, बाहर से ताला लगा गए, तो अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो चौकीदार ने हिम्मत दिखाई, तो उसने पलटी खाई, तो हमारी वाइफ जो थी उनसे हाथ खुलवाए अपने। हाथ जब उसके हाथ खुल गए तो फिर मैं पैर खोले अपने, फिर मेरे खोला, फिर उन सबको खोला तो किवाड़ बंद थी, बाहर से किवाड़ बंद। तो उसमें नट बोल्ट लगे हुए थे, संकल वैसी थी, पुरानी टाइप की। तो उस संकल में नट बोल्ट जो थे, वो नट बोल्ट की मेरे को ध्यान पड़ा, एक चाबी रखी है। मैंने कहा एक चाबी रखी है, मैं देखूँ तो वो खुल गया उससे। फिर वो जो बाकी नट बोल्ट मेरे चौकीदार ने खोल दिए सारे,
जब खुल गया, एंगल अलग हो गई तो गेट खुल गया। गेट खुल गया तो पहले मैं अपने मोबाइल की तरफ गया तो रखा मिला मुझे। तो फिर 112 पर फ़ोन करवाया, ड्राइवर को बुला लाए थे, उसके नंबर से फिर मैंने अपने नंबर से एसपी साहब को फ़ोन करा। क्या क्या सामान लेकर गए आप? तो वो ज्वेलरी में लगभग 1.25 किलो गोल्ड है जो गया है, और ज्वेलरी अब डिटेल तो मैं इतनी नहीं बता पाऊँगा, और बाकी कैश जितना था वो सब चला गया। कैश कितना लेंगे? लाखों रुपए में है, बस ये तो बता दूँ। करीब बदमाश कितने देर तक रहे? हैं? रात बदमाश कितने देर तक रहे? कितने लोग कितनी देर तक रहे यहाँ? यहाँ रहे हैं? करीब आधा घंटे से ज़्यादा, आधे घंटे से ज़्यादा घर में रहे हैं। वो बिल्कुल बेफिक्र होकर काम कर रहे थे, क्योंकि हाथ पर तो हमारे बांध दिए थे, तो उनके हाथ में वो था, उसको गन पॉइंट पे सारा काम करा रहे थे। आधा घंटे से ज़्यादा रहे। देखिए जनपद बिजनौर के अलग अलग क्षेत्रों से खास खबरें एक साथ। थाना धामपुर का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि दिनांक 31/5/26 को एक युवती द्वारा थाना धामपुर पर तहरीर दी गई कि उनके द्वारा एक नर्सिंग होम में कार्य किया जा रहा था। नर्सिंग होम के ओनर फैजान ने शादी का झांसा देकर उनके साथ रेप किया है। तहरीर के अनुसार थाना धामपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीड़िता का 180 BNSS बयान अंकित किए गए। पीड़िता द्वारा 180 के बयान व FIR में केवल एक व्यक्ति फैजान को आरोपी बनाया गया था, परंतु सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है कि अब उनके द्वारा गैंगरेप का आरोप लगाया गया है। आज पीड़िता का 183 BNSS का बयान माननीय न्यायालय में हो रहा है। 183 के बयान व अन्य साक्ष्यक्रम के आधार पर जो आरोपी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मुख्य आरोपी फैजान पुलिस हिरासत में है, जिससे पूछताछ कर उसका रिमांड शीघ्र प्राप्त किया जाएगा। को 7 बजे हरिद्वार काशीपुर हाईवे पर अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में, ये भूतपुरी के आगे मानपुर कट के पास एक मोटरसाइकिल UP 20 BX 5184 पे सवार अमित सन ऑफ राकेश, आंचल वाइफ ऑफ मोनू व उनका पुत्र विराज सन ऑफ मोनू की एक इको स्पोर्ट्स कार UK 18J 3636 से टक्कर हो गई, जिसमें आंचल व उनके पुत्र विराज का गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर उनको अस्पताल भिजवाया, जहां से दौरान इलाज आंचल का और उनके पुत्र विराज की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है एवं इको स्पोर्ट्स कार के चालक और इको स्पोर्ट्स कार को कब्जे में ले लिया है एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।